नमस्कार दोस्तों, ब्रदर्स एजुकेशन हब में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। जो अपना टॉपिक चल रहा था, पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था अपने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालयों की अवधारणा। उसी टॉपिक को दोस्तों अपन आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो, पुस्तकालयों की अवधारणा जो अपन ने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था उसके बारे में बिल्कुल बेसिक सी जानकारी पढ़ी थी कि जो लाइब्रेरी शब्द है, लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति किस भाषा से होती है, किस प्रकार से लाइब्रेरी शब्द का जो प्रयोग किया गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें अपने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में जो पढ़ेंगे जो है इसकी जो परिभाषाओं की अपन बात करेंगे, कौन कौन सी विद्वान ने क्या क्या परिभाषाएं दी है, एक एक चीज़ की अपन आज की क्लास में अपन बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपन बात करें जो पंजाब लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है, ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के माध्यम से। तो जिन विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, जिन स्टूडेंट्स को, तो आपको जो दोस्तों क्या करना है, आपको एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और ये एसएलसी क्लासेस का जो एप्लीकेशन आपको दोस्तों डाउनलोड करना होता है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। जो एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, कहाँ से करोगे? गूगल प्ले स्टोर से। इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे रखा है, यहाँ से भी आप जाकर क्या कर सकते हो, आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्तों पूरी बिल्कुल बेसिक तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। एक क्लास का आपको, हर क्लास में आपको जो पढ़ोगे तो एक चीज़ लिखवाई जा रही है, नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं। हर क्लास का वहीं पर आपको नोट्स मिल जाता है, आपकी यूनिट वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न टेस्ट, मतलब पूरा स्टडी मटेरियल की अगर अपन बात करें जो लाइब्रेरी साइंस का है, वो लाइब्रेरी साइंस का पूरा स्टडी मटेरियल दोस्तों आपको एसएलसी क्लासेस के माध्यम से ही मिलेगा। ठीक है, देखो अपना जो टॉपिक चल रहा था दोस्तों, टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो अपनी कॉपी में जो डालोगे, कॉपी में जो टॉपिक का नाम क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी, यही रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी की अगर अपन बात करें, इसको अपन क्या बोलते हैं? पुस्तकालय की अवधारणा। हिंदी में जो इसको टॉपिक का जो नाम रहेगा दोस्तों, टॉपिक का नाम क्या रहेगा? पुस्तकालय की अवधारणा रहेगा। ठीक है, देखो पुस्तकालय की अवधारणा की अगर अपन बात करें, पुस्तकालय की अवधारणा किसे कहते हैं? ठीक है, पुस्तकालय की अवधारणा, ये टॉपिक अपना दोस्तों चल रहा था। अपन बात करें थे लाइब्रेरी के बारे में। जो लाइब्रेरी शब्द इसके बारे में बेसिक से जानकारी प्राप्त करते, पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा कि लाइब्रेरी किसे कहते हैं, पुस्तकालय किसे कहते हैं। तो पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर पुस्तकें संग्रहित की जाती है पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए। ठीक है, पुस्तकालय उस स्थान को नहीं कहते हैं जहाँ पर पुस्तकें लाभ अर्जित करने के लिए, प्रॉफिट गेन करने के लिए जो बुक्स रखी जाती है, आपकी स्टोर की जाती है, वह आपका लाइब्रेरी नहीं कहलाता है। ठीक है, लाइब्रेरी कौन सा कहलाएगा? लाइब्रेरी वह कहलाता है, पुस्तकालय वह कहलाता है जहाँ पर बुक्स जो पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए रखी जाती है। ठीक है, वह आपका दोस्तों पुस्तकालय कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार आप बुक स्टोर पर जाते हो, बुक स्टोर पे आपके पास जो बुक्स रहती है, तो वो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो बुक स्टोर पर, जो दुकान पर जो बुक्स रखी गई है, ठीक है, वो प्रॉफिट गेन करने के लिए रखी गई है, पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए नहीं रखी गई है। जबकि लाइब्रेरी का जो एम है, लाइब्रेरी का जो उद्देश्य होता है, पाठकों की सेवार्थ भावना। ठीक है, पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए जो बुक रखी जाती है, आप पाठक, किसी प्रकार का पाठक आता है, बिना भेदभाव उसको उसकी सूचना की मांग की पूर्ति की जाती है। क्लियर है? इसके बाद में पढ़ा भाई, जो लाइब्रेरी जो शब्द है, ये ओरिजिन दोस्तों किस लैंग्वेज से होता है, इसके कौन सी भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है, ये अपने क्या किया पिछली क्लास में पढ़ा। तो आपको दो जो है शब्द मिलते हैं दोस्तों, एक तो लैटिन भाषा मिलता है और एक कौन सा मिलता है? फ्रेंच भाषा मिलता है। लैटिन शब्द का जो भाषा का शब्द कौन सा है? लाइबर है। और फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है दोस्तों? लिब्रा। तो इस प्रकार आपको दो शब्द मिलते हैं, लैटिन और जो है फ्रेंच। तो आपको अगर अपन बात करें, आपको सबसे पहले एग्जाम में जो प्राथमिकता देनी है, अपने पिछली क्लास में अपन बात की थी, पहले किसको प्राथमिकता देनी? लैटिन भाषा को। अगर आपके एग्जाम में दोस्तों दोनों ऑप्शन भी आ जाएगा, चाहे से लैटिन आ जाए चाहे से फ्रेंच आ जाए, तो प्राथमिकता पहले किसको देनी है? पहले दोस्तों आपको प्राथमिकता देनी है लैटिन भाषा को प्राथमिकता देनी है, और इसके बाद में किसको देनी है? आपको फ्रेंच भाषा को क्या देनी है? प्राथमिकता देनी है। ठीक है, लैटिन भाषा का जो शब्द है लाइबर, इसका अर्थ क्या होता है? पुस्तक होता है। और जो फ्रेंच भाषा का शब्द लिब्रा, इसका अर्थ क्या होता है? प्रकाशक की दुकान।
दुकान। ये बिल्कुल बेसिक अपने पिछली क्लास में पढ़ा। इसके बाद में पढ़ा कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है, लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो लाइब्रेरी शब्द का सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग जो 1376 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग, तो लाइब्रेरी साइंस शब्द का प्रयोग 1808 में सर्वप्रथम मार्टिन वेल्डीबेल्ड श्रेती टिंगर ने किया, जो कि प्रीस्ट लाइब्रेरियन थे और कहां से संबंध रखते थे, जर्मनी से संबंध रखते थे। क्लियर है, याद रह जाएगा। इसके बाद की अगर अपन दोस्तों बिल्कुल और बात करते हैं, फिर जो आता है लाइब्रेरी इकोनॉमिक शब्द, तो लाइब्रेरी इकोनॉमिक शब्द की दोस्तों अगर अपन बात करें तो लाइब्रेरी इकोनॉमिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, वह करता है आपके मेलविल डेवी। और मेलविल डेवी जो है ये संबंध रखते हैं यूएसए में। तो आपसे पूछा जाए लाइब्रेरी इकोनॉमिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वह दोस्तों किया आपके मेलविल डेवी ने, और सर्वप्रथम 1876 में। लाइब्रेरी साइंस, ये आपसे पूछा जाए मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग करता है। क्या पूछे क्वेश्चन एग्जाम में, मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग करता। देखो मॉडर्न जो लाइब्रेरी साइंस है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जाए विश्व में मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग करता कौन है, तो वह है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्लियर है, याद रह जाएगा। आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग करता कौन है, तो दोस्तों आधुनिक जो पुस्तकालय विज्ञान है इसका प्रयोग करता कौन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक एक चीज अपन कंसेप्ट वाइज अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो अपन आज की क्लास में अपन बात करते हैं पुस्तकालयों के बारे में। ठीक है, किसकी अपन बात करेंगे, पुस्तकालयों के भौतिक स्वरूप की अपन बात करेंगे। पुस्तकालय वर्तमान समय में किस किस रूप में पाई जाती हैं, उन पुस्तकालयों की अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें पुस्तकालयों के स्वरूप की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो आपको किस किस प्रकार से मिलता है। एक तो दोस्तों मिलता है आपको परंपरागत पुस्तकालय मिलता है। एक तो कौन सा मिलेगा आपको दोस्तों, परंपरागत पुस्तकालय मिलता है। परंपरागत जो है पुस्तकालय मिलता है देखने के लिए, ठीक है। एक जो आपको मिलता है दोस्तों डिजिटल पुस्तकालय, एक कौन सा मिलता है आपको, डिजिटल पुस्तकालय मिलता है। क्लियर है, डिजिटल पुस्तकालय। देखो अपन एक एक चीज की अपन बात करेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। जो पुस्तकालय के स्वरूप की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, तो वर्तमान समय की अगर अपन बात करें तो कितने स्वरूप में मिलते हैं। एक परंपरागत पुस्तकालय हो गया, दूसरा दोस्तों हो जाता है आपका डिजिटल पुस्तकालय हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी, ठीक है। कौन सी आती है आपकी, हाइब्रिड लाइब्रेरी आती है, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों कौन सी आती है आपकी, वर्चुअल लाइब्रेरी आती है। कौन सी आती है, वर्चुअल लाइब्रेरी आती है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये जो है वर्तमान समय जो पुस्तकालय के स्वरूप है किस किस रूप में पाए जाते हैं उनकी अपन बात करें। परंपरागत पुस्तकालय को अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहते हैं। जो परंपरागत पुस्तकालय होता है इसे अपन क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहते हैं। और जो डिजिटल पुस्तकालय होता है इसे क्या कहते हैं अपन, डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों अपन, डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। हाइब्रिड लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी। देखो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं अपन, जो बात नहीं कर रहे हैं किसकी नहीं कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालयों के प्रकार की नहीं बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी अलग प्रकार के होते हैं। जो पुस्तकालयों के प्रकार होते हैं वो जैसे अपन बात करें आपके पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, स्पेशल लाइब्रेरी हो गया और एजुकेशन लाइब्रेरी। इस प्रकार से पुस्तकालयों के 3 प्रकार होते हैं। ये अलग चीज है। पुस्तकालयों के स्वरूप मतलब पुस्तकालय वर्तमान स्वरूप जो समय में है किस रूप में पाए जाते हैं उसकी अपन आज की क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो एक बार क्या करो, इसको लिख लो, जो हेडिंग डालोगे ऊपर क्या डालना है, पुस्तकालयों के स्वरूप, फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालना है पुस्तकालय के स्वरूप, फिर आपको 4 प्रकार यहाँ पर लिखते हैं मिलते हैं आपको इसके। क्लियर है। अब देखो अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी, पहला कौन सा आता है आपका, परंपरागत पुस्तकालय, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। पहला कौन सा आता है दोस्तों, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। देखो ट्रेडिशनल जो लाइब्रेरी होता है, अगर ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की अगर अपन बात करते हैं, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी किसे कहते हैं, जो परंपरागत पुस्तकालय किसे कहते हैं। परंपरागत पुस्तकालय वह पुस्तकालय होता है, ठीक है, वह पुस्तकालय जिसमें भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, ठीक है।
ट्रेडिशनल जो लाइब्रेरी होती है वो कौन सा कहलाएगा, वह पुस्तकालय जिसमें भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध होती है, वह दोस्तों कौन सा पुस्तकालय कहलाता है, आपका ट्रेडिशनल लाइब्रेरी कहलाता है। ठीक है, भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध होगी। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों इस पुस्तकालय में ना तो आपके कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा, ना ही तो किसका उपयोग किया जाएगा, यहाँ पर ना तो कंप्यूटर का, ना ही आपके किसी प्रकार के यहाँ पर उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल जो पुस्तकें पाई जाती है, केवल और केवल दोस्तों जो पुस्तकें उपलब्ध होगी वो केवल और केवल पुस्तकें किस प्रकार की उपलब्ध होती है, यहाँ पर आपके भौतिक स्वरूप में, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, केवल और केवल पुस्तकें इस प्रकार की यहाँ पर पुस्तकें इसमें पाई जाती है। क्लियर है, यहाँ पर ना तो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा, ना किसी उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, और ना ही दोस्तों यहाँ पर किसी मशीनी जो करण का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है, ना ही यहाँ पर किसका उपयोग किया जाएगा, मशीनीकरण का उपयोग किया जाता है। केवल और केवल यहाँ पर भौतिक स्वरूप में पुस्तकें उपलब्ध होती है। इसके बाद में आता है डिजिटल लाइब्रेरी। इसके बाद में कौन सी आती है दोस्तों, आपकी डिजिटल लाइब्रेरी आती है। देखो डिजिटल लाइब्रेरी की अगर अपन बात करते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी किसे कहते हैं, वह पुस्तकालय जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, वह पुस्तकालय जिसमें केवल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वह पुस्तकालय जिसमें केवल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, वह कौन सा कहलाएगा, डिजिटल लाइब्रेरी कहलाता है। अब यहाँ पर देखो केवल और केवल डिजिटल लाइब्रेरी जो होती है, डिजिटल लाइब्रेरी में केवल और केवल जो बुक्स अवेलेबल होगी वो कंप्यूटर में ही रहेगी, ई-पीडीएफ, ई फॉर्मेट में रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही रहेगी। यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी में जो बुक्स अवेलेबल है ये फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं रहेगी। यहाँ पर केवल और केवल जिसमें केवल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, केवल कंप्यूटर का, ओनली कंप्यूटर का उपयोग यूज किया जाएगा। यहाँ पर बुक्स भी अवेलेबल होगी तो वो ई फॉर्मेट में, पीडीएफ के रूप में यहाँ पर पाठकों के लिए अवेलेबल होगी। कोई पाठक पुस्तकालय में किसी प्रकार की सूचना की मांग करता है तो वो भी ऑनलाइन ही करेगा, कंप्यूटर के माध्यम से करेगा, वहां पर फिजिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं रहेगा। क्लियर है, याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों आता है आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी आता है। इसके बाद में क्या आता है, आपका हाइब्रिड लाइब्रेरी आता है। ये एग्जाम में दोस्तों कई बार क्वेश्चन बन के आ चुका। हाइब्रिड लाइब्रेरी किसे कहते हैं, तो हाइब्रिड लाइब्रेरी दोस्तों अगर अपन बात करें, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ठीक है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी हो गया, वह हाइब्रिड लाइब्रेरी, इन दोनों को मिलाकर हाइब्रिड लाइब्रेरी का निर्माण होता है। हाइब्रिड लाइब्रेरी का निर्माण होता है। क्लियर है, तो आपसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए हाइब्रिड लाइब्रेरी किसे कहते हैं, तो हाइब्रिड लाइब्रेरी किसे कहते हैं, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होती है, जो परंपरागत पुस्तकालय होता है, प्लस डिजिटल लाइब्रेरी होती है, इन दोनों को मिलाकर, परंपरागत पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी, इन दोनों को मिलाकर किसकी स्थापना की जाती है, आपकी हाइब्रिड लाइब्रेरी की स्थापना की जाती है। इस हाइब्रिड लाइब्रेरी की अगर अपन बात करते हैं तो हाइब्रिड लाइब्रेरी में दोस्तों यहाँ पर दोनों प्रकार के उपयोग किया जाएगा, कंप्यूटर का भी उपयोग किया जाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर मशीनीकरण का भी उपयोग किया जाएगा, प्लस यहाँ पर जो फिजिकल फॉर्म में बुक्स अवेलेबल रहेगी, भौतिक स्वरूप पुस्तकें उपलब्ध रहेगी, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस करते हो, उनका भी उपयोग किया जाएगा। तो हाइब्रिड लाइब्रेरी जो का निर्माण होता है, ट्रेडिशनल प्लस हाइब्रिड लाइब्रेरी, ये एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन बन के आ चुका है। जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, केवीएस, एनईवीएस, DSSS, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार बन के आ चुका है। हाइब्रिड लाइब्रेरी को आपके ट्रेडिशनल लाइब्रेरी प्लस डिजिटल लाइब्रेरी, इन दोनों को मिलाकर जो किस पुस्तकालय का निर्माण होता है, वो हाइब्रिड लाइब्रेरी का निर्माण होता है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं, इसके बाद में आता है आपका दोस्तों किसका आता है, इसके बाद में आता है आपका वर्चुअल लाइब्रेरी। ठीक है, देखो वर्चुअल लाइब्रेरी की अगर अपन बात करें तो वर्चुअल लाइब्रेरी जो है ना, वो किसका निर्माण होता है, यहाँ पर इंटरनेट,
ठीक है। यहाँ पर किसका होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना अभी तक इंटरनेट का उपयोग नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो डिजिटल लाइब्रेरी में कंप्यूटर में जो ई फॉर्मेट में पीडीएफ में पुस्तकें उपलब्ध है, इंटरनेट का उपयोग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वर्चुअल लाइब्रेरी में इंटरनेट हो गया, प्लस आपके जो है ट्रेडिशनल लाइब्रेरी होगी, प्लस कौन सी होगी आपके ट्रेडिशनल होगी, प्लस आपके दोस्तों कौन सी हो जाती है हाइब्रिड। इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, हाइब्रिड लाइब्रेरी होगी। इन तीनों को मिलाकर अगर अपन बात करें तो इन तीनों को मिलाकर जो है किस पुस्तकालय का निर्माण होगा दोस्तों, इन तीनों को मिलाकर जो है आपके वर्चुअल लाइब्रेरी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, वर्चुअल लाइब्रेरी का निर्माण होता है। तो वर्चुअल लाइब्रेरी किसे कहते हैं, वह पुस्तकालय जिसमें इंटरनेट का भी प्रयोग किया जा रहा है, प्लस आपके ट्रेडिशनल डिजिटल प्लस हाइब्रिड लाइब्रेरी का भी प्रयोग यहाँ पर जो किया जा रहा है। तो वह पुस्तकालय कौन सा कहलाएगा, आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी। देखो वर्चुअल अगर अपन बात करें, वर्चुअल सूचना क्या होती है, आपसे पूछा जाए वर्तमान में सूचना का स्वरूप क्या है, तो वो क्या है वर्तमान में वर्चुअल। अपन आगे क्लास में टॉपिक पढ़ेंगे कि वर्चुअल होता क्या है, ठीक है। तो अब इतना सा ध्यान रखना है कि आपके वर्चुअल लाइब्रेरी किस प्रकार कहलाती है, जिसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा, ट्रेडिशनल लाइब्रेरी आएगी, डिजिटल लाइब्रेरी आएगी, हाइब्रिड मतलब वहां पर परंपरागत पुस्तकें भी उपलब्ध होगी, आपके कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा, आपके ई पीडीएफ में फॉर्मेट पुस्तकें उपलब्ध होगी, प्लस आपके यहाँ पर इंटरनेट का भी प्रयोग किया जाएगा। कोई पाठक आता है, किसी प्रकार की उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से वहां पर गूगल सर्च कर अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। एक बार क्या करो, उसको लिख लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखो अपन बात करते हैं, आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछे भैया, पुस्तकालयों के स्वरूप। देखो टाइप पुस्तकालयों के स्वरूप की अगर अपन बात करें तो आपसे पूछा जाए पुस्तकालयों के स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पुस्तकालयों के स्वरूप की अगर अपन बात करें तो पुस्तकालय के स्वरूप भौतिक फिजिकल फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। आपसे पूछे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, पुस्तकालयों के प्रकार पूछे तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की अपन बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी की अपन बात करते हैं तो वो होती है 3 प्रकार। पुस्तकालयों के प्रकार होते हैं 3 प्रकार, जो कि अपन आगे जाकर अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, एजुकेशन लाइब्रेरी, शैक्षणिक पुस्तकालय, स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय और पब्लिक लाइब्रेरी आपके सार्वजनिक पुस्तकालय। ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हो गए। फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी होते हैं आपके 4 प्रकार के, ट्रेडिशनल, डिजिटल, हाइब्रिड और वर्चुअल। क्लियर है। अब देखो अपन आगे अपन बात करते हैं। अब देखो अपन आगे अपन परिभाषाओं की अपन बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा ये अपन बात करें दोस्तों, ये लाइब्रेरी डेफिनेशन की अपन बात करें। किसकी अपन बात करें दोस्तों, लाइब्रेरी डेफिनेशन की अपन बात करें, जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो लाइब्रेरी डेफिनेशन की अपन बात करते हैं। पहले दोस्तों कौन सा आता है, नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी आता है। देखो एनकेसी के बारे में अपन टेस्ट सीरीज में कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। एनकेसी का गठन 2005 में होता है और किसके अध्यक्षता में दोस्तों, सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में। ठीक है, इन्होंने दोस्तों पुस्तकालयों के स्वरूप में एक कथन दिया है, पुस्तकालय ज्ञान के द्वार है। तो अपनी कॉपी में लिख लो, सैम पित्रोदा कथन पुस्तकालयों के क्षेत्र में क्या, पुस्तकालय ज्ञान के द्वार निम्न में से किस विद्वान का कथन है, तो ये सैम पित्रोदा कथन है। ये क्या बोलते हैं कि किसी भवन में रखे गए पुस्तकों के ढेर को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता। ध्यान देना, किसी भवन में जो रखे गए पुस्तकों का ढेर है उसको अपन लाइब्रेरी नहीं कह सकते। आपके पास हजारों पुस्तकें होगी, आपके पास रूम में पड़ी हुई है, तो लाइब्रेरी नहीं कहलाएगा। अपितु अपन जो लाइब्रेरी किसे कहा जा सकता है, उस स्थान को पुस्तकालय कहा जा सकता है जहां पर सूचनाओं और विचारों का स्रोत उपलब्ध है और उन जानकारियों को नए ज्ञान का सर्जन होता है, ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्यरत होता है, उसे अपन क्या कहते हैं भाई, लाइब्रेरी कहते हैं। मतलब बेसिक सी जानकारी है कि भैया पुस्तकालय उस स्थान को नहीं कहते हैं जहां पर हजारों पुस्तकें संग्रह की, हजारों पुस्तकों का ढेर है। पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहां पर उन पुस्तकों में जो स्रोत उपलब्ध है, उन जो ज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन है, उनका उपयोग किया जाए, उन नए ज्ञान का उपयोग किया जाए और एक ज्ञान के केंद्र के रूप में दोस्तों वह कार्यरत भी होता है और आपके आने वाले समय में पाठकों की आवश्यकता की पूर्ति भी करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संस्थान की अगर अपन बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है, एक बार इस परिभाषा को आप कॉपी में लिख लो, पेज जो है अपने एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संस्थान की। अगर अपन बात करें ISI की, अगर अपन बात करते हैं तो ISI को दोस्तों जो ये परिभाषा
दी है आपके आधुनिक परिभाषा की। अगर अपन बात करते हैं, आपसे पूछा जाए पुस्तकालय में आधुनिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, मॉडर्न लाइब्रेरी डेफिनेशन। आपसे क्या पूछा जाए, मॉडर्न लाइब्रेरी डेफिनेशन किसके द्वारा दी जाती है। तो मॉडर्न लाइब्रेरी डेफिनेशन जो दोस्तों दी गई है वह किसके द्वारा दी गई है, तो मॉडर्न लाइब्रेरी डेफिनेशन जो दी गई है आपकी ISI के द्वारा दी गई, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और इसका वर्तमान में क्या कर दिया, BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया है। इसका वर्तमान में क्या कर दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्लियर है। इसने अपनी परिभाषा में दोस्तों क्या शामिल किया, हर प्रकार हर विद्वान आया अपनी विद्वान परिभाषा में जो है बताया कि भैया पुस्तकालय उस स्थान को नहीं कहते हैं जहाँ पर पुस्तकें संग्रहित की गई है, ठीक है, लाभ अर्जित करने के लिए पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जो है पाठकों की सेवार्थ भावना के लिए। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, पुस्तकालय का अभिकरण है, पुस्तकालय सार्वजनिक जनता के लिए होते हैं। ये इन्होंने सब विद्वानों ने आए और सब विद्वान कहकर चले गए। इन्होंने क्या किया इस परिभाषा में, एक जो है ना, इसने अपनी परिभाषा में क्या दिया, सबसे इंपॉर्टेंट इसने दिया है दोस्तों ऑडियो विजुअल। इसने अपनी परिभाषा में किसको शामिल किया दोस्तों, ऑडियो विजुअल को भी शामिल किया। किसको शामिल किया है, ऑडियो विजुअल को शामिल किया है। ऑडियो विजुअल का मतलब दोस्तों क्या होता है, सर्वे दृश्य सामग्री होता है। ऑडियो विजुअल का मतलब सर्वे दृश्य सामग्री, जो आप रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, आपके इंटरनेट हो जो है आपका कंप्यूटर हो जाता है, तो उसको भी उनको भी पुस्तकालय में शामिल इस परिभाषा में किया है। तो इस प्रकार से क्या होती है आपकी आधुनिक परिभाषा हो जाती है। देखो लिखित मुद्रित, या लिखित मुद्रित कौन से हो गई, आपके पुस्तकें हो जाती है, पाठ्य सामग्री हो गई जो लिखित रहती है, हस्तलिखित ग्रंथ हो गई। इसके अलावा अन्य सर्वे दृश्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल, DVD रोम, CD रोम, आपके रेडियो, आपके टीवी हो गया, ठीक है, सामग्री जो पाठकों को शिक्षा, शोध अथवा मनोरंजनात्मक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संग्रहित की जाती है, वह पुस्तकालय कहलाता है। पाठकों अथवा शिक्षा, शोध अथवा मनोरंजनात्मक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिनको संग्रहित किया जाता है वह दोस्तों क्या कहलाता है, पुस्तकालय कहलाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछे मॉडर्न लाइब्रेरी डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई दोस्तों, तो मॉडर्न लाइब्रेरी डेफिनेशन दोस्तों जो दी गई है वह आपके अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संस्थान ISI के द्वारा दी गई है। और इसने अपनी परिभाषा में किसको शामिल किया है, जो है आपसे पूछे ISI ने अपनी परिभाषा में डेफिनेशन में किसको शामिल किया है, ऑडियो विजुअल को शामिल किया है। क्लियर है, याद रह जाएगा। तो भाई इसको भी एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, आप लिख लो एक बार। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर आपने इसको नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके दोनों चीज को भी लिख लेना, ठीक है, याद रह जाएगा। देखो आगे अपन दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ और परिभाषाओं की, अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट की अगर अपन बात करें, जो अगर अपन बात करें सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं रंगनाथन के अनुसार। रंगनाथन ने जो पुस्तकालय को दोस्तों क्या बताया, एक सामाजिक संस्था, एक बताया क्या बताया दोस्तों, सामाजिक संस्था बताया, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन बताया इन्होंने, क्या बताया है, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल इंस्टीट्यूशन जो बताया है वो बताने वाले कौन है, आपसे पूछा है पुस्तकालय को सोशल इंस्टीट्यूशन बताने वाले कौन है, किस विद्वान ने सामाजिक संस्था कहा है पुस्तकालय को, तो वह दोस्तों कौन है, डॉक्टर SR रंगनाथन। सामाजिक अभिकरण है, सॉरी यहाँ पर क्या बताया, सामाजिक अभिकरण, ठीक है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय को दोस्तों क्या बताया, सामाजिक अभिकरण बताया है। देखो हर विद्वान, देखो ध्यान देना, हर विद्वान दोस्तों जो है ना पुस्तकालय को क्या बताया, सामाजिक अभिकरण बताने वाला है। एक हर विद्वान पुस्तकालय को क्या बोल रहा है, सामाजिक अभिकरण भी है, और एक क्या बोलता है, सामाजिक संस्था भी है। एक क्या बोलता है, सामाजिक संस्था भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर विद्वान आकर पुस्तकालय को सामाजिक अभिकरण बता रहा है, सोशल एजेंसी बता रहा है। क्या अभिकरण का मतलब क्या हो गया, सोशल एजेंसी। तो हर विद्वान का मतलब ये कहना नहीं है कि भैया हर विद्वान आकर सोशल एजेंसी बता रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला विद्वान का पुस्तकालय वो सबसे ज्यादा करने वाला है भैया ये सामाजिक अभिकरण है, सोशल एजेंसी है, सार्वजनिक जनता के लिए इसकी स्थापना की गई है, सार्वजनिक जनता ही इनका उपयोग करेगी। तो वह कहने वाले विद्वान कौन, डॉक्टर SR रंगनाथन, ठीक है। सामाजिक अभिकरण है, पुस्तकालय एक सामाजिक अभिकरण है जहां पर पुस्तकों का संग्रहण केवल इसलिए किया जाता है कि पुस्तकालय का द्वार जनता के लिए खुला रहे, जिसमें जनता अध्ययन कर सके। क्लियर है। सामाजिक अभिकरण का मतलब सोशल एजेंसी मतलब समाज के हित के लिए कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद में आता है डॉक्टर लावेल मार्टिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर लावेल मार्टिन ने पुस्तकालय को दोस्तों क्या सामाजिक संस्था कहा है। एक जब गाइड्स पढ़ते हो दोस्तों आपको तो वहां पर मिलता है पियर्स बटलर,
क्या मिलता है कि पियर्स बटलर ने दोस्तों क्या कहा है, पुस्तकालय को सामाजिक संस्था कहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर विद्वान आकर बोल रहा है कि पुस्तकालय क्या है, सामाजिक संस्था है, तो ये गलत है। सबसे जो अत्यधिक प्रभावित किया है, सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो विद्वान है, वो उस विद्वान का नाम दोस्तों क्या है, डॉक्टर लावेल मार्टिन। डॉक्टर लावेल मार्टिन ने कहा है कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। एग्जाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आएगा कि भैया सामाजिक संस्था किस विद्वान ने कहा है, डॉक्टर लावेल मार्टिन। ठीक है, हर विद्वान जो आता है वो बोलते हैं भैया पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूट है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो किसने किया, डॉक्टर लावेल मार्टिन। एक दो गाइड्स में आप पढ़ोगे, पीएस बटलर वो क्या है, करेक्शन करना। एग्जाम में जो आंसर माना गया, जो केवीएस का हो गया, DSSS पे हो गया, यूजीसी नेट के लेवल तक क्वेश्चन बन के आ चुका है, तो वहां पर आंसर किसको माना है, डॉक्टर लावेल मार्टिन को माना है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो सामाजिक संस्था मानवीय संबंधों का एकीकृत प्रतिरूप है जिसका निर्माण मनुष्य मात्र की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं तथा मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए होता है। क्लियर है, डॉक्टर लावेल मार्टिन ने क्या कहा है, जो है सामाजिक संस्था मानवीय संबंधों का एकीकृत प्रतिरूप है जिसका निर्माण मनुष्य की कुछ आवश्यकताओं और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, आपके पुस्तकालय कहलाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भाई ALA की अगर दोस्तों अपन बात करें, इसका पूरा नाम क्या है ALA का, ALA का दोस्तों पूरा नाम है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो देखो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अपन बात करते हैं, ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अगर अपन बात करें तो ये इसकी स्थापना दोस्तों 1876 USA में इसका स्थापना होती है। वर्तमान में इसका मुख्यालय शिकागो में। क्लियर है, याद आ जाएगा। विश्व का सबसे पुराना पुस्तकालय संघ और विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन पुस्तकालय, सबसे बड़ा विश्व का पुस्तकालय संघ और पुराना भी यही है। ठीक है, ओल्डेस्ट लाइब्रेरी और बिगेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसके अपन बात करें ALA के अनुसार बौद्धिक समूह को ज्ञान प्रदान करने के लिए व्यवस्थित सामग्री का समूह है। बौद्धिक समूह का मतलब क्या हो गया कि भैया जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है वही क्या करेगा, पुस्तकालय का उपयोग करेगा। तो यहाँ पर किस जो संस्था ने किसने जो अपनी परिभाषा में शामिल किया, बौद्धिक समूह को शामिल किया है। ठीक है, तो बौद्धिक समूह को जो शामिल किया है वो किसने किया, आपके ALA ने अपनी परिभाषा में शामिल किया है। क्लियर है, याद आ जाएगा। तो ALA ने अपने बौद्धिक समूह को शामिल किया, मतलब जो व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता है वही आपके पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है। तो इसको भी एक बार लिख लो, इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो लिख लिया आपने, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अब देखो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं एक एक चीज। जो लाइब्रेरी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, एक शब्द की अगर अपन बात करते हैं, लाइब्रेरी डेफिनेशन की अगर अपन बात करते हैं, तो लाइब्रेरी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, पुस्तकालय परिभाषा की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर समझना एक एक चीज को। एक तो आपके ISI परिभाषा दी है, ठीक है, एक डॉक्टर SR रंगनाथन ने परिभाषा दी है। किसने दी है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने यहाँ पर परिभाषा दी है। ठीक है, इसके बाद में नंबर दोस्तों किसका आता है, इसके बाद में आता है डॉक्टर लावेल मार्टिन का आता है। ठीक है, डॉक्टर लावेल मार्टिन का आता है। और एक दोस्तों किसका आता है, आपके ALA का आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं है। ISI ने दोस्तों क्या दिया, आपकी अपनी परिभाषा में ऑडियो विजुअल को शामिल किया, अभी पढ़ा है अपन ने। क्लियर है, ये आपके क्या कहलाती है, आपके आधुनिक परिभाषा कहलाती है। क्लियर है, याद रह जाएगा। अरे भाई इसलिए लिखवा रहा हूं कि भाई अपनी आपको एक एक चीज याद हो जाए। डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय क्या कहा, सोशल एजेंसी कहा है। क्या कहा है, सोशल एजेंसी। ठीक है, और इसने क्या है दोस्तों, क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन का है। तो सामाजिक संस्था कहने वाला विद्वान तो कौन है, अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं तो सामाजिक संस्था तो कहा है डॉक्टर लावेल मार्टिन ने। SR रंगनाथन ने जो है सोशल एजेंसी, और ALA दोस्तों क्या है, बौद्धिक समूह को शामिल किया है। क्लियर है, ये आपको एक एक चीज याद रखनी है। एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आएगा कि भैया बौद्धिक समूह कहने वाला कौन है, आपकी सोशल एजेंसी कहने वाला कौन है। क्लियर है, इसको भी एक बार जो शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके पुस्तकालय के उद्देश्यों के बारे में। अपन बात करते हैं पुस्तकालय के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। देखो एक एक चीज को समझने की कोशिश करना, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय के उद्देश्यों की अगर दोस्तों अपन बात करें, पुस्तकालय के उद्देश्य क्या होते हैं, संचित ज्ञान को भावी पीढ़ी के लिए उपयोग करना। भैया जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें उपलब्ध है, जो ज्ञान है उसको क्या करना, संग्रहण करना आने वाली भावी पीढ़ी के लिए। क्लियर है,
देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय जो डिलीवरी ऑफ बुक्स के जो पुस्तकें संग्रहित करता है, वो क्यों करता है कि जो उसमें जो उनमें ज्ञान है, वो उन ज्ञान को, जो नॉलेज को संग्रहण करना, स्टोर करना आने वाली भावी पीढ़ी के लिए। क्लियर है? तो पुस्तकालय का भी ये उद्देश्य समाज को विकसित करना। भैया समाज को विकसित कर सकते हैं, देश को विकसित करना, ठीक है, सद्भावना एवं प्रतिस्पर्धा का विकसित करना, देश जो है देश के सामाजिक घटनाओं की जानकारी प्रदान करना, जो देश विदेश, यहाँ पर क्या है, देश विदेश, तो देश विदेश की जो सामाजिक घटनाओं की जानकारी प्रदान करना। अपन टॉपिक पढ़ेंगे आगे रेफरेंस सर्विस। तो रेफरेंस सर्विस में क्या होता है कि कोई भी पाठक पुस्तकालय में आकर किसी प्रकार की जानकारी या सूचनाएं की मांग करता है, तो उसके तहत उसको अपन क्या करते हैं, सूचनाओं की अपन सूचनाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, पाठकों और उपयोगकर्ताओं को पाठ्य सामग्री प्रदान करना, ठीक है, उपयोगकर्ताओं को स्वयं को शिक्षा का बढ़ावा देना, ठीक है, शोध कार्यों में सहायता प्रदान करना, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाओं को बढ़ावा देना और समाज के सभी वर्गों को समान पुस्तकालय सेवा प्रदान करना इसके उद्देश्य। ये नॉर्मल से उद्देश्य जो एक बार आप पढ़ोगे तो इनको याद करने की भी आवश्यकता नहीं, अगर लिखना चाहो लिख लेना आराम से, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो दोस्तों जो अपने टॉपिक क्लियर प्रारंभ करा था, उस टॉपिक को अपने क्या कर लिया, जो क्लियर कर लिया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास समझ में आएगी। और क्लास जो है अपन दोस्तों अपने क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी जो टॉपिक अपने प्रारंभ करा था, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी दोस्तों अपना टॉपिक क्या होता है, समाप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी, अगर आपको जो है कोई भी किसी प्रकार की आपको डाउट्स होता है, ठीक है, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, तो डाउट्स क्लियर करने के लिए दोस्तों एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन है, डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, यहां पर आपको चैट का ऑप्शन मिलता है। किसका ऑप्शन मिलेगा? चैट का ऑप्शन मिलेगा। इस चैट के ऑप्शन के माध्यम से, इस चैट के ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी सभी प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार की है तो आप इस चैट के माध्यम से क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट जो मैसेज आएगा मेरे पास आएगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का डाउट है, और उसका फोटो क्लिक करो और मेरे पास भेज दो आप, उसका समाधान 24/7 आवर्स किया जाएगा। अगर आप चाहे से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रखे हो या नहीं करे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को, जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स के माध्यम से, जो पंजाब लाइब्रेरी की वैकेंसी आई है उसके लिए, तो दोस्तों आप जो है एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यहाँ पर आपके पंजाब लाइब्रेरी के ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स भी प्रारंभ होकर रखा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।